Hello everyone, this is Adarsh and welcome back to Geeky Hub. This is 39th video of हार्डवेयर कोर्स। तो एक पीसी को कैसे असेंबल करा जाता है प्रैक्टिकली प्लस थॉटिकली यहाँ हम वीडियो में समझेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि एक पीसी कैसे असेंबल होता है, क्या क्या पार्ट्स लगते हैं और कैसे हम उसे असेंबल करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो पीसी बिल्डिंग में मैंने आपको बता दिया कंपोनेंट और पेरिफेरल दोनों की जरूरत होती है। तो पेरिफेरल में क्या है, आप माउस कीबोर्ड है, यूएसबी होते हैं, पीछे पोर्ट्स में आप लगा दोगे। मॉनिटर होता है, वीजे या एचडीएमआई होता है, वो भी आप पीछे लगा दोगे। और अगर आपके पास मॉनिटर है या फिर यूपीएस है तो वो भी आप नॉर्मली आप प्लग कर सकते हो। तो उसको बताने की और उसको असेंबल करने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये तो आता ही है। तो जो मेन चीज़ है आपको पीसी बिल्डिंग में दिखाना, वो है इसके अंदर का काम, कि कैसे कंपोनेंट या इंस्टॉल होते हैं और कैसे मतलब होता है पूरा इसके अंदर का सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने अपने पुराने सिस्टम का एक सीपीयू उठा रखा है, देखो कुछ इस तरीके का है। तो इसके अंदर रैम, आपकी हार्ड ड्राइव, आपका माइक्रो प्रोसेसर, आपका एसएमपीएस सब कुछ लगा हुआ है। तो कौन सा पार्ट कहाँ होता है पूरा दिखा देता हूँ, कैसे कहाँ से कौन सा अटैचमेंट होता है वो भी दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि आपके धूल जम जाती है, तो धूल को साफ करने के लिए, मिट्टी को साफ करने के लिए देखो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, हेयर ड्रायर। आपको करना क्या है, इसे जस्ट प्लग करना है और इसकी मदद से हॉट एयर निकलेगी और आप इससे इसकी जितनी भी मिट्टी है, धूल है, वो साफ कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट होता है और धूल मिट्टी साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा कंपोनेंट कहाँ है। स्क्रू ड्राइवर आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे दो नट्स बड़े ही आसान से होते हैं, आप हाथ से भी इन्हें खोल सकते हो ऐसे। इस तरीके से आप इनके नट्स खोल दोगे, स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करोगे तो और बेस्ट है। और इस तरीके से इसका पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है, पहले इनकी सफाई कर लेते हैं एंड इसके बाद इसके अंदर का मटेरियल हम लाइट जला के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना सीपीयू का कैबिनेट ओपन कर लिया है और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों आपके हार्ड ड्राइव्स हैं। तो दोनों के दोनों हार्ड ड्राइव्स हैं। इसमें आपकी देखो साटा केबल होती है, जो कि कुछ इस तरीके की केबल होती है, मैंने आपको बताया ये साटा केबल है। और इस हार्ड ड्राइव की पावर केबल कुछ इस तरीके की होती है, 4 पिंस की। ठीक है, सेम यही दोनों केबल्स आपकी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यानी डीवीडी राइटर के लिए यूज होता है। डीवीडी राइटर आपका ऊपर इस कॉर्नर पे लगता है, इस वाले सिस्टम पे मैंने नहीं लगा रखा है। अब एक बार आपको यह हार्ड ड्राइव ओपन करके भी दिखा देता हूँ कैसी लगती है ये। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे ओपन करेंगे। तो ये स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू ओपन खुल चुका है और कुछ इस तरीके की आपकी हार्ड ड्राइव होती है। इसे थोड़ा सा क्लीन करने की ज़रूरत है और ये आपकी हार्ड ड्राइव होती है। और इस साइड आपके दोनों की दोनों केबल्स लगते हैं। यहाँ पे आपकी डाटा ट्रांसफ़र करने की साटा केबल लगती है, इस साइड आपकी पावर देने के लिए मॉलेक्स केबल लगती है। तो इस तरीके की आपकी हार्ड ड्राइव होती है। मैंने आपको बता दिया डीअसेंबल कैसे होती है, वापस से रीअसेंबल करके दिखाना हूँ। तो उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे वापस से स्लॉट में आपको हार्ड ड्राइव रखनी है, स्क्रू लेना है और स्क्रू आपको सही जगह पे अटैच कर देना है। और अब केबल लगाने के लिए आपको साटा केबल लेनी है और साटा केबल जस्ट यहाँ पे आपको अटैच कर देनी है इस तरीके से। और आपको मॉलेक्स केबल जो पावर केबल है उसे भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे इसके बिसाइड में अटैच कर देना है। तो यहाँ हार्ड ड्राइव वापस से अटैच हो चुकी है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सीपीयू फैन देखने को मिलेगा। सीपीयू फैन के जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, सीपीयू फैन के जस्ट नीचे आपको माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो रैम्स हैं। इस रैम को निकालने के लिए इन दोनों क्लिप्स को पहले खोलना पड़ता है और इसके बाद आप इस रैम को यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये है आपकी रैम, जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे भी आप सिंपल, अगर आप इसकी पिंस को साफ करना चाहते हो तो रबड़ ले सकते हो, इरेजर,
और पेट्रोल की मदद से आप पेट्रोल में हल्का सा डिप करके यहाँ पे आप इसे रब कर सकते हो, जिससे जितना भी कार्बन होगा, जो भी डस्ट होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर करने के बाद आपको ये बीच वाला कट देखना है, जो कि एक जगह से काफ़ी डिस्टेंस में होगा और एक जगह से कम डिस्टेंस में होगा, और उसी हिसाब से कोऑर्डिनेशन के साथ आपको रैम को वापस से अपने डिम स्लॉट्स में यहाँ इंस्टॉल कर देना है। पहले आपको दोनों को सेंट्रल पे रख के इसे प्रेस करना है। इसके बाद जब ये अंदर प्रेस हो जाए तब आपको क्लिप्स को बंद कर देना है। इस तरीके से वापस से आपकी रैम इंस्टॉल हो चुकी है। तो रैम इंस्टॉलेशन, हार्ड ड्राइव इंस्टॉलेशन आपको दिखा दिया। अब माइक्रो प्रोसेसर और मदरबोर्ड किस तरीके से इंस्टॉल होता है वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये ऊपर आप देख सकते हो, ये होती है पावर सप्लाई। अगर थोड़ा सा अगर आप ऊपर देखो, ये होती है पावर सप्लाई। अब ये पावर सप्लाई कुछ केसेस में आपके इस सीपीयू कैबिनेट के साथ आती है। अब ये सीपीयू कैबिनेट आपका मिड टावर कहलाता है, क्योंकि ये मिड साइज का है। एक आपका हाई टावर भी आता है, एक आपका लो टावर भी आता है, तो ये मिड साइज का है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जेब्रॉनिक्स मिड टावर कैबिनेट। और इसके साथ ये आपका एसएमपीएस प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर का कंपोनेंट कुछ भी नहीं खोलना होता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होता है, स्क्रूज लगाने होते हैं और जस्ट इसको यहाँ इंस्टॉल कर देना होता है। और इससे जो मेन केबल निकलती है वो आपके मदरबोर्ड पे लगती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ये मेन केबल है इसकी, ये आपकी यहाँ पे मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है, और ये मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है, इसी की वजह से सिस्टम चल पाता है। अभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के स्क्रूज को खोलकर मदरबोर्ड को मैं यहाँ पे रखता हूँ, और उस मदरबोर्ड की मदद से आपको बताता हूँ कि सीपीयू कैसे उसमें इंस्टॉल होता है और कैसे मदरबोर्ड दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज मदरबोर्ड। और ये मदरबोर्ड जो है वो काफ़ी ठीक साइज का है और लगभग सारी चीज़ें इसमें लग जाती हैं। अब ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे आपको सॉकेट देखने को मिल रहा है। इस सॉकेट को ओपन करने के लिए इस क्लिप को नीचे डाउन करना होता है और फिर जस्ट ये ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपका ये माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो देखो आप, माइक्रो प्रोसेसर कुछ इस तरीके का होता है और इसकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, इसके ऊपर लिखी हुई होती है। तो ये होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपके पास इंटेल का है तो वो LGA सॉकेट्स में लगेगा। अगर आपके पास राइजन सीरीज AMD का है तो वो आपके MEM जो सीरीज आती है मदरबोर्ड की, उस वाले सॉकेट में आपका लगेगा। सो इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ईजी है। यहाँ पे आपके कट्स बने होते हैं। इन कट्स के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोसेसर की जो सही पोजीशन है वो क्या रहेगी। तो प्रोसेसर की जो सही पोजीशन है उस हिसाब से आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल जैसे ही हो जाए वैसे ही आप इस पर्टिकुलर पैनल को बंद करोगे और यहाँ पे इस क्लिप को वापस से उसी जगह पे फंसा दोगे। इसके बाद क्या करना है, आपको थर्मल ग्रीस जो आती है, उस थर्मल ग्रीस को आपको प्रोसेसर के ऊपर रब करना है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद आपको ऊपर से हीट सिंक यहाँ पे इंस्टॉल कर देनी है। ओके, तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर आपका इंस्टॉल होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको रैम स्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये रही क्लिप्स। अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से रैम यहाँ पे इंस्टॉल करी जाती है, आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद ये जो होता है ये आपका PCI स्लॉट होता है। यहाँ पे आप एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड, एक्सटर्नल जितने भी आपके एक्सपेंशन कार्ड्स हैं वो सब आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपके SATA के पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आप हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स और आपकी SSD सारी की सारी आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पोर्ट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि आपका मदरबोर्ड जो होता है वो आपका कंपोनेंट का भी इंटरकनेक्शन होता है, साथ साथ पेरिफेरल का भी इंटरकनेक्शन होता है। तो पेरिफेरल कैसे अटैच होंगे वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कंपोनेंट में आपकी रैम यहाँ अटैच होती है, हार्ड ड्राइव और DVD राइटर यहाँ अटैच होता है, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ अटैच होता है, SMPS की वायर्स यहाँ अटैच होती हैं इस जगह पे। ये होती है आपकी 20 पिंस की, और इस 20 पिंस में आपका पूरा का पूरा SMPS पावर प्रोवाइड करता है इस जगह पे, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर का जो मेन जो कनेक्शन होता है वो यहाँ से होता है, यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर को पावर मिलती है। जब माइक्रो प्रोसेसर इंस्टॉल हो जाता है तो उसके ऊपर का फैन यहाँ पे लगता है, ठीक है, इससे पावर मिलती है। और ये आपकी CMOS बैटरी होती है, ये 2 वोल्ट की बैटरी होती है आपकी, जिससे आपके रियल टाइम क्लॉक चलती रहती है आपके सिस्टम पे, और इस तरीके से वापस इंस्टॉल हो जाती है। तो कंपोनेंट यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। नॉर्थ साउथ ब्रिज या जो सैंडी ब्रिज होता है वो पूरा यहाँ पे आपका लॉजिकली होता है। इसके बाद पेरिफेरल के लिए यहाँ पे आपके पास इतने सारे पोर्ट्स दिए होते हैं। ये रहे आपके PS2 पोर्ट्स, ये रहा आपका VGA पोर्ट, ये रहा आपकी USB, ये रहा आपका LAN पोर्ट और ये रहा आपका साउंड पोर्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे पोर्ट्स भी आपको दिए हुए होते हैं। और ये कुछ इस तरीके का आपका मदरबोर्ड होता है, आप देख सकते हो।
और अगर पीछे दिखाऊं तो पीछे कुछ इस तरीके का इसका पैटर्न होता है और आगे कुछ इस तरीके का आपका पैटर्न होता है। तो ये था मदरबोर्ड। और वापस से इसमें सारे कंपोनेंट जब हम कनेक्ट करेंगे तो रैम यहाँ कनेक्ट हो जाएगी और सीपीयू का फैन यहाँ हो जाएगा, एसएमपीएस की वायर यहाँ हो जाएंगी, साटा केबल से दोनों हार्ड ड्राइव यहाँ हो जाएंगी और पावर के लिए मदरबोर्ड में डिफरेंट कंपोनेंट को पावर देने के लिए बाकी एसएमपीएस वाली वायर्स यहाँ इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, बहुत आसान प्रोसेस होता है। जब भी आप बिल्ड करोगे पीसी, आपको मैनुअल भी मिलेगी, आप आसानी से इसे बिल्ड कर सकते हो। तो अलग अलग कंपोनेंट्स को आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ अटैच होता है और कैसे यहाँ पे वर्क होता है। तो इसी तरीके से वापस से सारे कंपोनेंट अगर हम लगा देंगे सिस्टम पे और फिर हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो हमारा सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है आपका मदरबोर्ड और इस तरीके से सारे कंपोनेंट्स होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स की मदद से आपका सिस्टम है वो स्टार्ट हो पाता है।